Good morning, students. Today I will explain the video I have sent to you yesterday. This is the fifth chapter of your science book, The Fundamental Unit of Life. जीवन की आधारभूत इकाई, जिसको बोलते हैं सेल को बोलते हैं। कि देखो बॉडी जो बनी होती है, पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी जीव की जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? ऑर्गन से, अंगों से। अंग किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ऑर्गन्स किससे? टिश्यू से। टिश्यू, और टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस। टिश्यू जो होता है वो कोशिकाओं का, सेल्स का एक समूह होता है। तो सेल जो होता है सबसे बेसिक यूनिट होती है। बेसिक माने आधारभूत, फंडामेंटल यूनिट होती है, उसी से सारी बॉडी बनी होती है, फंक्शन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने वीडियो में देखा होगा, हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन एंड हाउ। तो ये तो आप लिख ही देंगे आंसर इसका। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। एंड हाउ, हाउ वो बताया था कि माइक्रोस्कोप में उसने एक ट्री की एक कॉर्क, छाल जो थी वो देखी थी और उसमें उसने स्ट्रक्चर सेल्स के दिखाई दिए थे। ये सब आपने लिखना है इस क्वेश्चन में। व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाई जाती है? स्ट्रक्चरल मीन्स रचनात्मक और फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक इकाई कही जाती है लाइफ की। स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए कही जाती है क्योंकि द होल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो सेल जो है वो यूनिट है, इकाई है, जिससे मिल मिलकर सारा शरीर बनता है, उसकी रचना होती है। तो इसलिए दैट इज वाई द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो आप यही बोलेंगे द होल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ organs which are made up of tissues and which are made up of group of cells. Thus the cell is the structural unit and the functional unit. Why structure functional unit of life? क्रियात्मक इकाई, क्योंकि जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि वीडियो में आपने देखा था कि हार्ट जो है पंपिंग करता है, पंप करने का, ब्लड को पंप करने का काम करता है। और जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का काम करता है। तो ये भी सारे सेल से ही मिलकर बने होते हैं। तो जो क्रिया जो होती है वो सेल लेवल पर होती है। जो भी जिस भी ऑर्गन का जो कार्य है, जिस भी टिश्यू का जो कार्य है, वो सेल लेवल पर कार्य होता है। दैट इज वाई द सेल इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। हु गिव सेल थ्योरी। तो उसमें आपने देखा था वीडियो में, दो साइंटिस्ट हैं, सेचेडन एंड सेचवान, है ना। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में पहला पॉइंट तो यही लिखना होता है कि सेल इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। और सेकंड पोर्शन में आपको बताना होता है कि ईच सेल इज मेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि प्रत्येक सेल जो है ना, पिछली किसी एक सेल डिवाइड होकर बनती है। प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले बनी हुई सेल, अपने आप से थोड़ी ना सेल बनी। प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले जो सेल बनी हुई है उसी से सेल डिवाइड होती है, उससे दो सेल बनती हैं, नई सेल, डॉटर सेल्स उनको बोलते हैं। तो ये सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट होता है। ये सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर, उसमें तीन मुख्य पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। ये तीन प्रकार के होते हैं। प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होती है। तो ये सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। और बाकी सेल ऑर्गेनली हैं। सेल ऑर्गेनली मीन्स उस सेल के अंदर कौन कौन से अंग और उसके अंग पाए जाते हैं, जैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस वगैरह, है ना। और राइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेली जो वो कहाँ सेल में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज आप ये चारों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।